हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय भिन्न भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, निम्नलिखित आकृतियों के हिस्से को निर्देशानुसार छायांकित करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, हमें निर्देशानुसार इन्हें छायांकित करना है। पहली आकृति त्रिभुज की है, इसे 1/2 हिस्से को छायांकित करेंगे तो यह इस प्रकार दिखेगी। दूसरी आकृति वृत्त की है, इसके 1/4 हिस्से को छायांकित इस प्रकार करेंगे। पांचवी आकृति पंचभुज की है, इसके 1/2 हिस्से को छायांकित इस प्रकार करेंगे। चौथी आकृति षटभुज की है, इसके 3/4 भाग को छायांकित करेंगे तो यह इस प्रकार दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग के बराबर के भिन्न से मिलान करें। तो पहले चित्र का मिलान करेंगे 1/2 से, दूसरे चित्र का मिलान करेंगे 1/4 से, तीसरे चित्र का मिलान करेंगे 3/4 से और चौथे चित्र का मिलान करेंगे 4/4 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निर्देशानुसार यदि निम्नलिखित वस्तुओं को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। एक आपके लिए किया गया है। वस्तुएं 12 फूल, आधा यदि 2 में विभाजित हो तो प्रत्येक को मिलेगा 6 फूल प्रति व्यक्ति। 1/4 यदि 4 में विभाजित हो तो प्रत्येक को मिलेगा 3 फूल प्रति व्यक्ति। तो अब अगली वस्तु है 12 टॉफ़ियाँ। अगर इसे आधा में विभाजित करेंगे तो 16 टॉफ़ियाँ प्रति व्यक्ति मिलेंगी और 1/4 में विभाजित करेंगे तो 8 टॉफ़ियाँ प्रति व्यक्ति मिलेंगी। अगली वस्तु है 20 चॉकलेट। अगर इसे आधा में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक को मिलेगा 10 चॉकलेट और 1/4 में विभाजित करेंगे तो यदि 4 में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक को मिलेगा 5 चॉकलेट। 16 रंग, इस 16 रंग को आधा यदि 2 में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक को मिलेंगे 8 रंग और 1/4 में विभाजित करेंगे तो यदि 4 में विभाजित हो तो प्रत्येक को मिलेगा 4 रंग प्रति व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस आकृति को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान से इन तीनों आकृतियों को देखो, फिर बताओ कि कौन सी आकृति को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि आकृति ख को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम इस आकृति को इस प्रकार 4 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, नीचे एक चित्र का 1/4 भाग दिया गया है, आप इसे पूरा करिए। इसे पूरा करने के लिए आप ऐसे और कितने चौथाई भाग बनाएंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 3, क्योंकि एक भाग यहाँ पर पहले से दिया हुआ है तो हमें ऐसे 3 भाग और बनाने होंगे ताकि हम इसे पूरा कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, भार को मापने की इकाई का ज्ञान। ठोस वस्तुओं को मापने के लिए मानक इकाई किलोग्राम या ग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि ठोस वस्तुओं को मापने के लिए मानक इकाई जो कि किलोग्राम या ग्राम होती है का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो किलोग्राम या ग्राम में मापी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5, फिर वस्तु, तो यहाँ आप वस्तुओं के नाम लिखेंगे और आगे उसको किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है क्रम संख्या 1 पर आटा जिसे किलोग्राम में मापा जाता है, उसके बाद चावल किलोग्राम में, तीसरा चीनी किलोग्राम में, चौथा हींग ग्राम में, पांचवा चांदी ग्राम में। तो जो वस्तु किलोग्राम में मापी जाती है किलोग्राम लिखा है उसके आगे, और जो चीज़ ग्राम में मापी जाती है उसके आगे ग्राम लिखा है। आप
इन वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं और उन्हें जिस इकाई में मापा जाता है उसका किलोग्राम या ग्राम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए भार को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे। तो यहाँ पर भी एक तालिका दी गई है जिसमें भार दिया गया है अलग अलग, उसको आपको बताना है कि आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे। जैसे क्रम संख्या 1 में 1 किलोग्राम और 250 ग्राम, इसे आम बोलचाल की भाषा में सवा किलो कहते हैं। दूसरा 1 किलोग्राम और 500 ग्राम, इसे आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे 1.5 किलो। तीसरा 2 किलोग्राम और 250 ग्राम, तो इसे आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे 2.5 किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको भार दिया गया है जिसको आपको किलोग्राम और ग्राम में लिखना है। पहला 1.500 ग्राम अर्थात 1.5 किलोग्राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोग्राम और 500 ग्राम। दूसरा 3.750 किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम में लिखेंगे 3 और ग्राम के पहले लिखेंगे 750। तीसरा 5.000 किलोग्राम अर्थात 5 किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम से पहले लिखेंगे 5 और ग्राम में लिखेंगे 0, तो 5 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अर्थात गलती कौन करता है? जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल, हम में से कौन ऊंचा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।